राधे राधे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माता शीतला सिर्फ बीमारी देने वाली देवी नहीं बल्कि पूरे गांव की रक्षा करने वाली माता भी हैं। कहा जाता है कि लगभग 300 साल पहले एक ऐसा गांव था जहां माता शीतला स्वयं प्रकट हुई थी। लेकिन जब उस गांव के लोगों ने माता के नियमों को तोड़ दिया तो ऐसा भयानक संकट आया कि पूरा गांव कांप उठा। सिर्फ एक गरीब विधवा की भक्ति ने पूरे गांव को बचाया। आज की इस कथा में हम आपको सुनाने जा रहे हैं नीम वाला गांव और माता शीतला का न्याय। अगर आप भी माता शीतला में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस कथा में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक प्रदेश में शीतलपुर नाम का एक समृद्ध गांव था। यह गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों, तालाबों और नीम के पेड़ों से घिरा था। गांव के बीचों बीच एक बहुत विशाल नीम का पेड़ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस नीम के पेड़ में माता शीतला का वास है। हर साल शीतला सप्तमी के दिन पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलता था। एक दिन पहले ही लोग भोजन बना लेते और अगले दिन दही, राबड़ी, पूड़ी, बाजरे की रोटी और ठंडा भोग माता को चढ़ाते। सालों तक यही परंपरा चलती रही, लेकिन धीरे धीरे समृद्धि के साथ गांव में अहंकार भी आने लगा। उसी गांव में एक गरीब विधवा रहती थी, सुमति। उसके पास ना धन था ना बड़ा घर, लेकिन उसके पास था माता शीतला के प्रति अटूट विश्वास। सुमति हर साल बड़ी श्रद्धा से बसोड़ा का भोग बनाती। वह एक दिन पहले ही थोड़ी सी राबड़ी, दही और बाजरे की रोटी बनाकर रख लेती और शीतला सप्तमी की सुबह नीम के पेड़ के नीचे जाकर माता को भोग लगाती। गांव के लोग कभी कभी उसका मजाक भी उड़ाते, लेकिन सुमति हमेशा मुस्कुरा कर कहती, माता शीतला की कृपा से ही संसार चलता है। एक वर्ष शीतला सप्तमी के दिन गांव के मुखिया के घर शहर से मेहमान आए हुए थे। मुखिया ने सोचा, आज इतने मेहमान आए हैं, उन्हें ठंडा बासी खाना कैसे खिलाएं। उसने आदेश दिया, आज चूल्हा जलेगा, गरम पकवान बनेंगे। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। बस फिर क्या था, देखते ही देखते पूरे गांव में चूल्हे जलने लगे। गरम पकवानों की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लेकिन एक घर ऐसा था जहां चूल्हा नहीं जला। वह था सुमति का घर। दोपहर का समय था। अचानक गांव में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके शरीर पर लाल फोड़े फुंसियां थी और वह दर्द से करा रही थी। वह सबसे पहले मुखिया के घर पहुंची। कमजोर बेटा, आवाज, थोड़ा ठंडा पानी दे दो, मेरा शरीर जल रहा है। दूर हटो यहाँ से, मेरे मेहमान बैठे हैं। मुखिया ने घृणा से कहा, दूर हटो यहाँ से, मेरे मेहमान बैठे हैं। वह बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलते हुए गांव के कई घरों में गई, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिरकार वह बूढ़ी औरत सुमति की झोपड़ी तक पहुंची। सुमति ने जैसे ही उसे देखा, वह तुरंत दौड़कर आई। उसने प्रेम से कहा, माँ, आप अंदर आइए। हाँ बेटा। सुमति ने नीम के पत्तों की चटाई बिछाई और उस बूढ़ी औरत को बिठाया। फिर उसने ठंडा दही, राबड़ी और बाजरे की रोटी उन्हें प्रेम से खिलाया। जैसे जैसे वह बूढ़ी औरत ठंडा भोजन खाती गई, वैसे वैसे उसके चेहरे पर शांति आने लगी। अचानक उस छोटी सी झोपड़ी में एक तेज प्रकाश फैल गया। सुमति घबरा गई। जब उसने आंखें खोली तो सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गई। वह बूढ़ी औरत कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह थी स्वयं माता शीतला। उनके हाथ में झाड़ू, नीम के पत्ते और जल से भरा कलश था। माता ने मुस्कुराकर कहा, सुमति, तूने मुझे शीतलता दी है, तेरे घर में कभी दुख नहीं आएगा। फिर माता का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन इस गांव ने मेरी मर्यादा भुला दी है। अगली ही सुबह पूरा गांव भयानक बीमारी से ग्रस्त हो गया। लोगों को तेज बुखार आने लगा। उनके शरीर पर लाल दाने और फफोले निकल आए। पूरा गांव दर्द से कराह उठा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सुमति का घर बिल्कुल सुरक्षित था। गांव के मुखिया को अपनी गलती समझ आ गई। वह भागता हुआ सुमति के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, हमें बचा लो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
सुमति ने हे तुरंत देवी, माता शीतला कृपया से मेरी प्रार्थना की। स्वीकार तभी करें। आकाश से आवाज धन्यवाद आई, माता। अहंकार और गर्म अग्नि को त्यागो, नीम, ठंडा जल और बसोड़ा से मेरी पूजा करो। जो इस दिन चूल्हा नहीं जलाएगा वही रोग से मुक्त होगा। पूरा गांव नीम के पेड़ के नीचे एकत्र हुआ। सबने मिलकर माता शीतला की पूजा की। सबने ठंडा भोजन ग्रहण किया। धीरे धीरे सभी की बीमारी समाप्त हो गई। उस दिन के बाद से शीतलपुर गांव में शीतला सप्तमी का नियम कभी नहीं टूटा। और आज भी लोग कहते हैं, जहां माता शीतला की सच्ची भक्ति होती है वहां रोग और संकट पास नहीं आते। तो भक्तों, अगर आपको माता शीतला की यह चमत्कारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय माता शीतला, ताकि माता की कृपा आपके घर और परिवार पर भी बनी रहे। और ऐसी ही दुर्लभ और चमत्कारी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।